तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में रीलबाजों ने उजारी एक मां की दुनिया। वीडियो बनाकर मां ने अब न्याय की गुहार लगाई है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक मां ने अब न्याय की गुहार लगाई। द्वारिका सेक्टर 11 में 3 फरवरी को हादसा हुआ। स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। कार चला रहे आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था। द्वारिका में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। 11 फरवरी को यह पूरा हादसा हुआ था। करने वाली घटना है। साहिल जिस हादसे का शिकार हुआ और कहा जाए कि जिस हत्या का आरोप जिन रील बनाने वालों पे, यानी बहन और भाई जो नाबालिग जिसको बेल मिल गई है, एक दर्द है एक माँ का जो फोटो लिए बैठी हैं और एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि इंसाफ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि साहिल इकलौता आपका बेटा था, आप सिंगल इतने साल से नहीं, मेरी बहन का भी इकलौता ही बेटा था। हम दोनों बहनों के पास एक ही बेटा था। शी इज ऑल्सो शैटर्ड। वो आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि इतने दिनों से 13 दिनों से अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के वो मेरे पास थी यहाँ पे। मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उसका भी यही बेटा था। वो भी रात दिन रो रो के उसका बुरा हाल है। उसको कोई भी तकलीफ होती थी तो वो फोन करके मेरे बेटे को ही बुलाती थी, साहिल मेरे को यहाँ ले चल, मुझे वहां ले चल। क्योंकि उसका हस्बैंड वर्किंग है तो वो लेट आता था। ये अभी उसके साथ कहीं जाने भी वाला था, मेरी बहन के साथ हिमाचल वगैरह का कुछ प्लान कर रहे थे। 3 तारीख का ये पूरा घटनाक्रम है और 3 तारीख को साहिल ऑफिस के लिए निकला था। कहाँ के लिए निकला था, आपको क्या पता चला? और जो रील भी देखी ओवर स्पीड जो आपने देखा है कि वो बहन बैठी थी, वीडियो बना रहे थे और टक्कर मारी, पहले बाइक पे, फिर कार पे, फिर वो बस पे टकरा गई जहाँ साहिल जो है वहाँ मृत पड़ा हुआ था। तो आपको कैसे पता चला? मुझे कॉल आई ना, मैंने बताया ना आपको, 1:19 पे पुलिस वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नंबर किसका है। तो मैंने उनसे पूछा आप बताइए क्या बात है। मैं खाना खा रही थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक R1 500 बाइक मिली है और ऑन द स्पॉट लड़का डेड मिला है। मैंने उनसे हुलिया पूछा बच्चे का कि बच्चा कैसा है देखने में। तो उन्होंने बोला पतला है, गोरा है। बस मैं अपनी गाड़ी उठा के भागी हूँ। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में पड़ा था। एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा मेरा रोड पे था। क्या कहेंगे जो ये पूरी घटनाक्रम रही, जो स्कॉर्पियो थी कितनी तेजी में थी, नाबालिग चला रहा था, बहन उसके साथ में बैठी थी, रील बना रही थी। मैंने आपको सारा एविडेंस बता दिया है ऑलरेडी मीडिया को। उसने खुद वो रील हमारे पास तब आई है जब हमने अपने बच्चे का सोशल अकाउंट स्टार्ट किया, जस्टिस फॉर साहिल, और वो वायरल जा रहा था। उसके व्यूज वायरल जा रहे थे, पर डे के बहुत सारे व्यूज आ रहे थे। तो उस पे इन्होंने अपने आप को सही दिखाने के लिए जो है वो कमेंट किया है। वो वीडियो रील जो है इसने जो बना रहे थे इन्होंने शेयर करी है। वो वहां से आई है हमारे पास। इतना लंबा वक्त बीत गया, इंसाफ की बात आप कर रही हैं, वीडियो शेयर किया आपने, क्या लगता है इंसाफ नहीं मिल रहा? देखिए, मैं इस बारे में भी बता चुकी हूँ कि पुलिस ने मेरे को जो अभी तक जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी होता है अभी तक एज पर लॉ, जो मुझे बताया जा रहा है कि बेल हो जाती है एक्सीडेंट केसेस में और वो इंटरिम बेल पे है, ये सब चीजें जो भी है ये मैं सब बता चुकी हूँ। तो वो उसके हिसाब से अभी तक चल रहे थे। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू कम आउट लाइक दिस, माइट बी, बट आई कांट कीप क्वाइट। साहिल से आपकी एक दिन पहले, आप जब हादसे से पहले मिलके गया था, बातचीत हुई थी? क्या कह रहा था, कुछ ऐसा कोई बातचीत? वो सारी चीजें ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था, क्योंकि ये बराबर की एज के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे गली में। और एक फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड आया भी है, स्कूल टाइम फ्रेंड यहाँ आया भी हुआ है। तो ये बच्चे ही आपस में प्लान करते थे कि हमें अपनी अपनी फैमिलीज के लिए क्या क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोलता था कि मेरी मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे लिए, उसकी ऐसी सोच थी मेरे लिए। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड था। रोड पे कुत्ते बिल्ली मर जाते थे, उनको भी उठा के भागता था उनका इलाज कराने। मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव था, वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। वो एक बार को मुझे मना कर देगा काम के लिए, लेकिन उसको कोई काम बोल दे नेबरहुड में या कहीं पे कोई हेल्प के लिए बुला ले, किसी को मना नहीं करता था मेरा बच्चा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो दर्द हैं जो आप बयां कर रही हैं, साहिल नहीं है,
ये जो आरोपी हैं जिसमें एक नाबालिग बोला गया है, हाँ। और जो रील बना रहे थे, आप क्या मैसेज ऐसा देना चाह रहे हैं कि जो आपके बेटे के साथ हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो? ऐसे में क्या इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले अभी तक जो लॉ है, अगर मुझे ये लॉ की भी दुहाई दी जा रही है तो लॉ ये भी है कि इन केस ऑफ माइनर या जुवेनाइल जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो लॉ। ये कहां लागू हुआ है फिर अभी तक? उसका बाप कहाँ है? उसका बाप अभी तक कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 तारीख से आज क्या तारीख हो रही है? आज तक कहाँ है उसका बाप? अगर मुझे जुवेनाइल के लिए लॉ समझाया जा रहा है तो उसके बाप के लिए लॉ कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है अभी? उसकी अरेस्टेशन कहाँ है? Why can't I see him behind bars? तो ये सिस्टम और लॉ इस बात का जवाब दे मुझे कि लॉ पूरा क्यों नहीं फॉलो हुआ? फिर जुवेनाइल कंसीडर करने के लिए उसको लॉ फॉलो किया जा रहा है, तो जिसके नाम पे गाड़ी होती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? इंटरव्यू मेल मिली है, ऐसा मुझे बताया गया है। क्या कहेंगे? आखिरी में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे कि साहिल अब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम रहा, नाबालिग गाड़ी चला रहा था, माँ बाप ने दी, और उसके बाद ऐसा हादसा हुआ। हालांकि वो टैक्सी ड्राइवर जिसको भी चोट लगी थी वो भी अस्पताल में ही है। वो उस टैक्सी ड्राइवर के पास भी आपको जाना चाहिए। उसको बहुत चोटें लगी हैं बेचारे को, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत नुकसान भी हुआ है उसका भी सर फट गया था, और उसको भी सेम टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो भी इंदिरा गांधी में उसको ले जाया गया था। आप लोग प्लीज उसके पास भी जाइए, उसकी भी स्टेटमेंट्स लीजिए। ये इस तरह की चीजें आ रही है सामने, और इसको न्यूज को जो है, इस रियलिटी को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, हमारी तो गाड़ी ही नहीं थी, वो तो कोई ड्राइवर चला रहा था। इस तरह की फालतू बातें जो हैं वो अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बिहाइंड बार्स चाहिए, ये फैमिली, मुझे ये बिहाइंड बार चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी इक्वली इन्वॉल्व है। वो जुवेनाइल नहीं थी, वो बड़ी है उससे। वो श्योरली उसकी एज का प्रूफ निकाला जाए और चेक किया जाए। वो जुवेनाइल नहीं है, उसको भी पकड़ा जाए। शी इज इक्वली कल्प्रेट।